हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो आप सबकी क्वेरी थी कि मैम बीएससी पैरामेडिकल के जो 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हुई उसमें किस तरह से सीट्स फिल हुई, डे बाय डे कैसे सीट्स ऐड हुई, उसके रिगार्डिंग आप हमें एक सेपरेट वीडियो में समझाइए। तो आप सबकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एंड आई रियली होप यू लाइक इट। बट लेट मी टेल यू कि ये सिर्फ बीएससी पैरामेडिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तीनों राउंड्स के बारे में, कितने कॉलेजेस थे, कैसे कॉलेज ऐड होते गए राउंड पे राउंड। फिर फाइनली आपका बीएससी टेक्नोलॉजी रहता है जो स्किम्स में, जिसके अंदर 6 कोर्स आते हैं, वो भी एक शॉर्ट वीडियो होगी जो बहुत जल्द आप सबको मिल जाएगी। डोंट वरी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट जो डॉक्टर कादरीज कॉलेज था उसके रिलेटेड उसकी मैनेजमेंट की 8 सीट्स थी। अलॉन्ग विद दैट पीडब्ल्यूडी की कुछ राउंड्स में कुछ डे में सीट्स ऐड हुई। मैं यहाँ पर उस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी। अगर पीडब्ल्यूडी या फिर मैनेजमेंट कोटा के बारे में आप में से कोई भी कैंडिडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर एक सेपरेटली बनाकर आपको कम्युनिटी टैब में पोस्ट में शेयर कर दूंगी ताकि वो आपको वहां से इजिली समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। यू नो, जो सेकंड राउंड होता है, फर्स्ट राउंड के बाद जितने भी राउंड्स होते हैं वो सभी अपग्रेडेशन होते हैं, जहां पर सीट्स ऐड भी होती है, साथ साथ में फिल तो हो रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर जिन कैंडिडेट्स ने प्रीवियस जो राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के वो अटेंड किए होते हैं लेकिन वो अपनी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते, यानी कि अपने कॉलेजेस में नहीं रिपोर्ट करते, एडमिशन को नहीं करते कंप्लीट प्रोसेस को, उसकी वजह से उनकी सीट्स वापस से वैकेंट होती है, बोपी के अंडर आती है और फिर अलग अलग राउंड्स में अलग अलग दिनों में डे बाई डे उनको ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम पैरामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट की बात करेंगे, तीनों राउंड्स का मैट्रिक्स देखेंगे, रेशियो देखेंगे, उसके बाद प्राइवेट और अलॉन्ग विद दैट लद्दाख की सीट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद मी टिल एंड ताकि आपको ये चीज भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बीएससी पैरामेडिकल के जो 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हुए, सबसे पहले हम अगर उसमें बीएससी पैरामेडिकल के लिए बोपी का इंटेक देखेंगे कितनी सीट्स थी। जब बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शुरू किया गया, वहां पे जब फर्स्ट डे का सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ उसमें टोटल जो बोपी का इंटेक था वो 590 सीट्स का। जो डिवीजन था जम्मू कश्मीर यूटी की उसमें 566 सीट्स थी और 24 सीट्स थी उसमें यूटीएफ लद्दाख के लिए। जो डिवीजन है 12 सीट्स थी फॉर लेह एंड 12 थी फॉर करगिल। देन बोपी का इंटेक जो प्राइवेट सीट्स का था बीएससी पैरामेडिकल में वो 401 सीट्स थी और टोटल कंप्लीटली जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, इसमें यूटीएफ लद्दाख की कोई सीट नहीं थी। और ये जो प्राइवेट्स में 401 सीट्स थी, ये 6 कॉलेजेस थे। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 6 कॉलेज थे, उसके बाद और भी कॉलेजेस ऐड होते गए जिसकी वजह से सीट्स भी ऐड होती गई। टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट अगर बीएससी पैरामेडिकल की बात करें तो वो 991 सीट्स थी। जो डिवीजन था जम्मू कश्मीर यूटी की, इसमें 566, 24 यूटीएफ लद्दाख के लिए और प्राइवेट 401 जो कंप्लीट बनाती है 991 सीट। बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग थी वो 10 डेज तक चली, 25 ऑफ अक्टूबर से लेकर 3 ऑफ नवंबर 2021 तक, जिसमें मैंने बोला गवर्नमेंट के लिए 7 जीएमसीज थे और प्राइवेट के यहाँ पर 6 कॉलेज से बाद में कुछ कॉलेजेस ऐड भी हुए। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में टोटल पैरामेडिकल की, बीएससी पैरामेडिकल की जो गवर्नमेंट सीट्स फिल हुई वो 566 थी। फिर जो 10th डे का रेशियो था वहां पर हमारे पास फिर 165 सीट्स बची थी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो प्राइवेट की ओवरऑल कहीं पर सीट्स ऐड हुई क्योंकि कॉलेजेस ऐड हुई, इसकी वजह से और सीट्स ऐड हुई, कुछ सीट्स फिल हुई। ओवरऑल देखिए तो 317 सीट्स इन 10 डेज में फिल हुई और 10th डे का रेशियो फिर हमारे पास वहां 217 सीट्स बची थी। कमिंग टू द लद्दाख, जहां पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी सीट का फिल नहीं हुआ, यानी कि 10th डे के रेशियो में जो लद्दाख की 24 सीट्स थी वो वहां पर 24 ही बची थी, उसमें कोई भी फिलअप नहीं हुआ था। बीएससी पैरामेडिकल का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद फिर सेकंड राउंड की डेट्स आई और जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग था पैरामेडिकल के लिए वो 8 डेज तक चला, यानी 25 ऑफ नवंबर से लेकर 3 ऑफ दिसंबर 2021 और तक। इन 8 डेज में जो बीएससी पैरामेडिकल की टोटल गवर्नमेंट सीट्स फिल हुई 121 थी और यहाँ पर कुछ सीट्स फिल हुई, कुछ ऐड हुई क्योंकि सेकंड राउंड था, अपग्रेडेशन का राउंड था, जहाँ पर कुछ बच्चों ने अगर पहले प्राइवेट में लिया था उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया, चेंज किया गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से सीट्स ऐड भी हुई, कहीं पर फिल होती गई। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बीएससी पैरामेडिकल प्राइवेट में और 2 कॉलेज ऐड हुए। फर्स्ट राउंड में 6 कॉलेज थे, सेकंड राउंड में फिर 8 कॉलेज आए। यहाँ पर भी कुछ सीट्स फिल हुई क्योंकि अपग्रेडेशन राउंड था तो एग्जैक्ट रेशियो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ सीट्स ऐड होती गई, अपग्रेडेशन हुआ, फिलअप हुआ। ओवरऑल 8th डे का रेशियो फिर हमारे पास वहाँ पर 355 सीट्स बची थी। कमिंग टू द यूटीएफ लद्दाख, यूटीएफ लद्दाख में सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी कोई सीट फिल नहीं हुई। जो 24 सीट्स अवेलेबल थी यूटीएफ लद्दाख के लिए वो 8th डे में भी 24 ही। दोनों राउंड्स कंप्लीट होने के बाद फिर सीट्स जो बची वहाँ पर बोपी का डिसीजन था थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो अगेन 5 डेज तक चला, 21 ऑफ दिसंबर से लेकर 25 ऑफ दिसंबर 2021 तक। गवर्नमेंट सीट्स जो इन 5 डेज में पैरामेडिकल के लिए फिल हुई 132 थी और 5th डे रेशियो वहाँ पर 51 सीट्स बची थी। थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के 5 डेज में जो प्राइवेट के 9 कॉलेज की सीट्स फिल हुई वो एग्जैक्ट रेशियो नहीं है क्योंकि अपग्रेडेशन राउंड्स में जब होता है तो वहाँ पे ऐड भी होती है, सीट्स फिल होती है, तो एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता चल पाता। लेकिन हाँ जो यहाँ पर 5th डे का रेशियो था वहाँ पर फिर हमारे
पास 409 सीट्स बची थी। यूटी ऑफ लद्दाख का जो इन 5 डेज में अगर हम देखेंगे ओवरऑल कितनी सीट्स फिल हुई, एक ही सीट फिल हुई और जो 5th डे का रेशो था वो वहां पर सिर्फ 23 सीट्स अवेलेबल थी। बीएससी पैरामेडिकल के तीनों राउंड्स की कंप्लीट एनालिसिस थी डे बाय डे, कितनी सीट्स ओवरऑल इन तीनों राउंड्स में फिल हुई, कैसे हुई, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप यहाँ से आपकी क्वेरीज डाउट सॉल्व हुए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल बी राइट बैक फॉर यू विद अनदर अपडेट एंड द अपडेट विल बी स्पेशली अबाउट द बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।